नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 18 साल की एक लड़की पिछले साल जुलाई में किडनैप हो जाती है। लड़की के माँ बाप पुलिस को किडनैपर का नाम भी बताते हैं, मगर पुलिस उसे पकड़ने की बजाय उससे रिश्वत मांगती है, पैसे लेती है, शराब मंगाती है और उसी के साथ थाने में बैठकर पार्टी करती है। 9 महीने बीत जाते हैं, लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी एक रोज अचानक कोर्ट का एक हुक्म आता है और इस हुक्म के आने के 48 घंटे के अंदर ही उसी लड़की का कंकाल बरामद हो जाता है। 28 पुलिस वालों समेत पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। यह मामला झारखंड के बोकारो का है। करीब 25 लाख की आबादी और 30 थानों वाला स्टील सिटी के नाम से मशहूर ये बोकारो का पिंडराजोरा पुलिस स्टेशन है। इसे आप देश का सबसे अनोखा थाना भी कह सकते हैं। इस थाने ने अचानक भारतीय पुलिस या पुलिस थानों में वो इतिहास या रिकॉर्ड रच दिया है जिसे देश का कोई भी दूसरा थाना कभी तोड़ना नहीं चाहेगा। 18 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट के मर्डर केस में इस थाने में ड्यूटी पर मौजूद 28 के 28 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आसान लफ्जों में कहें तो ये पूरा थाना ही सस्पेंड हो चुका है। ये बोकारो के एसपी यानी पुलिस अधीक्षक की तरफ से जारी प्रेस रिलीज है। इसमें सबसे नीचे सस्पेंड पुलिस वालों की पूरी गिनती है। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक पिंडराजोरा के थाने में मौजूद 10 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 11 सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। पर यह कहानी का पहला पहलू है। किसी एक मर्डर केस में एक साथ किसी एक राज्य की डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी और एसआईटी की पूरी टीम एक साथ अदालत में पेश हो, ये भी अपने आप में एक अजूबा है। पर यह वो केस है जिसने ये अजूबा भी कर दिखाया। झारखंड पुलिस के नीचे से लेकर टॉप पुलिस अफसर तक हाई कोर्ट में परेड करते नजर आए। बोकारो के जिन एसपी यानी पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया, उसके बाद अब खुद उनकी बारी थी। थाना सस्पेंड होने के बाद बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह ही नहीं बल्कि डीआईजी आनंद प्रकाश और आईजी सुनील भास्कर का भी ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि इनके साथ ही झारखंड के बहुत सारे सीनियर पुलिस अफसरों के भी ट्रांसफर किए गए, मगर टाइमिंग के हिसाब से बोकारो के टॉप पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड किए जाने के मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे अब बोकारो के एसपी से पूर्व एसपी हो चुके हरविंदर सिंह के प्रेस रिलीज की तारीफ करनी पड़ेगी। थाना सस्पेंड करने को लेकर उन्होंने जो मीडिया में प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहीं सच्चाई छुपाने की कोशिश नहीं की। अमूमन पुलिस वाले अपने ही डिपार्टमेंट की करतूतों को ढका छुपा कर सामने रखते हैं, लेकिन एसपी साहब ने बाकायदा इस प्रेस रिलीज में यह खुलासा किया कि कैसे एक आरोपी कातिल से थाने वालों ने पैसे लिए और कैसे उसी आरोपी कातिल के साथ पार्टी। हालांकि पार्टी का पूरा सच यह है कि यह पार्टी शराब की थी। शराब खुद आरोपी कातिल थाने लेकर आता और थाने में ही बैठकर एक आरोपी कातिल और पूरा का पूरा थाना महफिल जमाता। पार्टी की यह सच्चाई तब सामने आई जब इस थाने के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। हालांकि कैमरों की वो तस्वीरें पुलिस ने मीडिया को नहीं दी, थोड़ी बहुत तो इज्जत बचानी ही थी। हरविंदर सिंह के इस प्रेस रिलीज में इस थाने की एक और करतूत का भी जिक्र है। प्रेस रिलीज के मुताबिक 18 साल की पुष्पा महतो की मां 24 जुलाई 2025 को अपनी बेटी की किडनैपिंग की शिकायत लेकर आ गई, लेकिन पिंडराजोरा थाना 18 साल की एक लड़की की किडनैपिंग जैसे संगीन जुर्म की एफआईआर भी 11 दिन बाद 4 अगस्त 2025 को दर्ज कर दी। हालांकि पूरी सच्चाई यह है कि पुष्पा महतो 21 जुलाई को ही गायब हो गई थी। 21 से 23 जुलाई तक पुष्पा की मां रेखा देवी इसी थाने के चक्कर काटती रही। एफआईआर तो दूर, तब उनकी शिकायत तक नहीं लिखी गई। शिकायत 3 दिन बाद 24 जुलाई को लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद डीएसपी रैंक के अफसर की अगुवाई में पुष्पा का पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाती है। पिंडराजोरा से एक मिसिंग लड़की का एक मैटर चल रहा था और काफी सुर्खियों में भी था।
जिसको जिसको कांड 147-25 पिंडरा जोड़ा, जो कि 4 अगस्त को रजिस्टर किया गया है, उसके उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था डीएसपी सिटी के नेतृत्व में। और उनका जो जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं, उससे हमने अलग अलग सोर्सेज से उसका पता लगाने का प्रयास किया। तो पुलिस ने प्रयास किया पुष्पा को ढूंढने का, लेकिन सिर्फ प्रयास ही किया, कभी ढूंढा नहीं। इधर परेशान माँ बाप हर रोज बेटी की खबर की उम्मीद लिए इस थाने के अंदर या बाहर घंटों बैठे रहते, पर हर बार उन्हें जांच और प्रयास का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता। जब हफ्ते 2 हफ्ते बीत गए, तब किसी ने पुष्पा की माँ बाप को बताया कि इस थाने के ऊपर भी पुलिस के एक बड़े बाबू हैं, शायद वो पुष्पा को ढूंढ लें। अब पुष्पा के माँ बाप इस थाने को छोड़ बड़े बाबू यानी एसपी साहब के दफ्तर के चक्कर काटने लगे। कई कोशिशों के बाद एसपी साहब से मुलाकात तो हुई, पर वहां से भी प्रयास का झुनझुना थमाकर उन्हें लौटा दिया जाता। दिन हफ्ते महीने बीतते गए, पर पुष्पा की कोई खबर नहीं मिली। असल में 21 जुलाई 2025 को बोकारो में कॉलेज में दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरने पुष्पा गई थी, लेकिन जब वो देर शाम तक नहीं लौटी, तब पुष्पा की मां ने पहली बार 21 जुलाई की रात को ही इस थाने में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की थी। 22 और 23 जुलाई को भी पुष्पा के माँ बाप ने थाने जाकर बेटी की किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। असल में किडनैपिंग की इसलिए क्योंकि 21 जुलाई को जिस दिन पुष्पा गायब हुई, उसी दिन पड़ोस में रहने वाला एक लड़का दिनेश महतो भी गायब हो गया। पुष्पा की शादी तय हो चुकी थी। पुष्पा के घर वालों को शक था कि दिनेश उनकी बेटी के पीछे पड़ा है, और शादी तय होने की खबर मिलने के बाद उसी ने पुष्पा को कहीं गायब कर दिया। बाकायदा पुष्पा के घर वालों ने बार बार थाने को दिनेश महतो का नाम भी बताया। पुलिस ने दिनेश महतो को पूछताछ के लिए एक बार थाने भी बुलाया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे उसी वक्त छोड़ भी दिया। अब मार्च 2026 आ चुका था। पुष्पा को गायब हुए 8 महीने बीत चुके थे। परेशान माँ बाप थाने से लेकर एसपी दफ्तर के चक्कर काट काट कर हार चुके थे। यहाँ तक कि वो गांव के मुखिया से लेकर विधायक तक के आगे गिड़गिड़ाते रहे, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। तभी किसी ने पुष्पा के माँ बाप को बोकारो जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी से जाकर मिलने को कहा। बबीता देवी पुष्पा के माँ बाप को लेकर इन्हीं एसपी हरविंदर सिंह से मिली, पर पिछले 8 महीने वाला प्रयास का झुंझुना उन्हें भी थमा कर लौटा दिया गया। इसी के बाद वो बबीता देवी ही थी जिन्होंने पुष्पा के माँ बाप को एक सलाह दी। सलाह ये कि बोकारो पुलिस के भरोसे बैठे रहें तो पुष्पा कभी नहीं मिलेगी, इसलिए अब झारखंड हाईकोर्ट से मदद मांगते हैं। इसी के बाद मार्च में ही पुष्पा की मां रेखा देवी ने झारखंड हाईकोर्ट को एक अर्जी ये कि कोर्ट पुलिस वालों से कहे कि वो उनकी बेटी को ढूंढ दे। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती। पुष्पा की केस स्टडी पढ़ने के बाद खुद झारखंड हाईकोर्ट हैरान था। शिकायत लिखने से लेकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की वजह बोकारो पुलिस अदालत को नहीं बता पाई। बीते 8 महीने से एसआईटी क्या कर रही थी, ये भी साफ नहीं कर सकी। पुष्पा की किडनैपिंग को लेकर माँ बाप ने जिस आरोपी दिनेश महतो का नाम लिया, उससे किस तरह से पूछताछ की गई, उसके कॉल डिटेल से लेकर 21 जुलाई की उसकी लोकेशन तक के सवालों के जवाब बोकारो पुलिस के पास नहीं थे। कोर्ट को गुस्सा आया। शायद किसी किडनैपिंग के केस में यह पहला मौका था जब झारखंड हाईकोर्ट ने अगली तारीख पर झारखंड पुलिस फोर्स के मुखिया यानी डीजीपी, बोकारो रेंज के आईजी, डीआईजी, एसपी और एसआईटी टीम के सभी मेंबरों को फिजिकली कोर्ट में पेश होने का हुक्म सुना दिया। यानी एक ही तारीख पर एक ही वक्त में झारखंड के टॉप पुलिस ऑफिशियल हाई कोर्ट में जज के सामने पेश हो रहे थे। ये झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा है और ये तस्वीर उसी वक्त की है जब कोर्ट की फटकार के बाद ये झारखंड हाई कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची थी। झारखंड हाई कोर्ट ने सीधे सीधे पुलिस को पुष्पा मेहता को ढूंढ कर लाने का हुक्म देते हुए कोर्ट में फिर से सभी टॉप पुलिस अफसरों को पेश होने के लिए कहा, जिनमें डीजीपी भी शामिल थी। कोर्ट के इसी सख्त रवैये को देखते हुए अब झारखंड पुलिस समझ चुकी थी कि पुष्पा का केस सुलझाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। लिहाजा आनन फानन में 9 अप्रैल को पुष्पा केस की जांच के लिए एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया। झारखंड की सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता की अगुवाई।
9 अप्रैल को नई एसआईटी का गठन होता है। 10 अप्रैल को नई एसआईटी जांच शुरू करती है और कमाल देखिए, 11 अप्रैल को एसआईटी पुष्पा महतो का केस सुलझा लेने का दावा भी कर देती है। ये तस्वीरें उसी नई एसआईटी टीम की क्राइम सीन पर मौजूदगी की है। पुलिस इस वक्त यहाँ कुछ तलाश कर रही है। इस पूरे इलाके को एक तरह से सील बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सीनियर पुलिस अफसरों ने कहा कि हम यहाँ जो ढूंढ रहे हैं उसके वीडियो बाकायदा ड्रोन शॉट के साथ आप सबको बात दे दिए जाएंगे। और फिर नई एसआईटी इसी नई खोज के बाद पुष्पा केस को सुलझा लेने का दावा करती है। यानी पुष्पा बीते 9 महीने से लापता थी। अदालत की फटकार के बाद अगले 48 घंटों में वही बोकारो की पुलिस उसी पुष्पा महतो को ढूंढ निकालने का दावा करती है। हालांकि जिंदा नहीं बल्कि एक कंकाल की शक्ल में। अलग अलग सोर्सेस से हमें पता लगाने का जब प्रयास किया तो हमें जो एक व्यक्ति दिनेश कुमार महतो का पता चला कि उसके साथ उनका कुछ पुराना किसी तरह का रिलेशन था। और उसी क्रम में हमें कुछ एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन के लिए हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे, तो जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया। तो सुना आपने, 9 महीने बाद पुष्पा के आरोपी कातिल के तौर पर जिस शख्स को दूसरी एसआईटी ने गिरफ्तार किया वो वही दिनेश महतो है, जिसका नाम पुष्पा के गायब होने के पहले दिन से ही उसके माँ बाप ले रहे थे। पर पुलिस दिनेश महतो को पकड़ती कैसे? वही तो इसी थाने में पुलिस वालों के लिए शराब लाता था, उन्हें पैसे देता था, इसी थाने में बैठकर पुलिस वालों के साथ पार्टी करता था। खैर, हाईकोर्ट की डांट के बाद इस बुलेट रफ्तार से केस सुलझाया गया। पुलिस जमीन से खोदकर कंकाल भी बाहर निकाल लाई, वो चाकू भी ढूंढ लिया जिससे पुष्पा का कत्ल हुआ, और दिनेश महतो के 4 मोबाइल हाथ लग गए। उनकी निशानदेही पर जो चाकू था जिससे उसको मारा है उसको बरामद किया गया है। और जो मृतिका है, जो कि मिसिंग लड़की थी पुष्पा कुमारी, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसका जो कंकाल मिला है हमें, और उसका आगे डीएनए जांच किया जाएगा। उसके साथ साथ जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे जिस दिन वो गायब हुई थी, वो कपड़े कुछ वहां से बरामद हुए हैं, और जो बाल के कुछ अवशेष जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा और जब्ती की बात करें तो जब हमने अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाया था और छापामारी हुई थी तो उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने पुष्पा के कत्ल की कहानी भी सुनाई। कहा कि पुष्पा का 21 जुलाई 2025 को ही कत्ल कर दिया गया था, वो भी उसी कॉलेज से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर जहां वो फॉर्म भरने गई थी। जब लड़की अपना चास कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई, 21 जुलाई की ये बात है, और वहां पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसलाकर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडन्ड जंगल है, वहां पर ले गया। वहां पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। बकौल बोकारो पुलिस, दिनेश का ये कहना था कि पुष्पा उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। हालांकि खुद पुष्पा की शादी तय हो चुकी थी। अब पुष्पा दिनेश पर दबाव डाल रही थी या दिनेश पुष्पा पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, इसका पूरा जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं। थी जो गायब थी पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी, और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है और उसमें उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया। झारखंड हाईकोर्ट के दखल देते ही जैसे ही 48 घंटे में 9 महीने पुराना पुष्पा केस सुलझता है, बोकारो पुलिस पर तमाम सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। बोकारो पुलिस को यह पता था कि उनकी हर हरकत पर अब हाईकोर्ट की नजर है, तो पिछले 9 महीने की लापरवाही का ठीकरा किसी पर तो फोड़ना था। तो एसपी साहब ने यहाँ के पूर्व एसपी होने से पहले
पूरे थाने को ही सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया, वो भी बेहद दुखी मन से। इस कांड के अनुसंधान में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे पहलू आए। आप भी जानते हैं हाई कोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा था और इसमें उनके द्वारा लगातार कई दिशा निर्देश दिए जा रहे थे इसके त्वरित उद्भेदन हेतु। हम लोग भी अपनी तरफ से हर तरीके का संभव प्रयास कर रहे थे, बट ऑफ लेट जो है, जब अनुसंधान को हमने देखा, बहुत नजदीकी तरीके से देखा उसको, और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े, तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे आईओ हो, और भी जो एसआईटी के मेंबर्स थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएंगे। हरविंदर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इस थाने को सस्पेंड कर जो मैसेज जाएगा वो हर पुलिस वाले के लिए एक सबक होगा। तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास, मतलब बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था। हमें ऐसा लगा जब इसमें और नजदीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए, तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है हम लोगों के लिए, लेकिन ये सबक भी होगा आगे बाकी जो थाना प्रभारी, बाकी जो अनुसंधान करता है उनके लिए, कि किसी तरह का इस तरह का मिसचीफ अगर वो ट्राई करेंगे या कुछ भी सोचेंगे ट्रैक से हट के, जो हम लगातार क्राइम मीटिंग में, लगातार ब्रीफिंग में सबको बोलते रहते हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कैसे रखना है, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर को कैसे रखना है, अगर उससे हट के कोई भी चलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक क्लियर मैसेज है। जब पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड किए जाने की जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को दी गई, तब कोर्ट ने इस पर यह कहा कि यह आपका इंटरनल मैटर है, किसको हटाना है, किसको रखना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुष्पा महतो केस के सारे दोषी पुलिस वाले सिर्फ जूनियर रैंक के अफसर थे? क्या सीनियर रैंक के अफसरों की कोई गलती नहीं थी? कोर्ट का यह कमेंट बेहद अहम था। थाने ने गलती की, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाना जरूरी था। पर सवाल यह है कि पहली एसआईटी के इंचार्ज डीएसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं बनती? क्या बोकारो के एसपी पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या डीआईजी और आईजी को सबक नहीं मिलनी चाहिए थी? यानी गाजगिरी भी तो सिर्फ सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाहियों तक। बोकारो से संजय कुमार और आकाश कुमार के साथ सत्यजीत, रांची, आज तक। झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद 9 महीने से गायब लड़की का कंकाल तो बोकारो पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। पर सवाल यह है कि क्या वाकई ये कंकाल पुष्पा का ही है? क्योंकि पुष्पा के घर वालों के वकील के मुताबिक उन्हें शक है कि यह कंकाल पुष्पा का है। वजह यह कि यह कंकाल दिखने में 3-4 साल पुराना लग रहा है। अब अगर ये कंकाल पुष्पा का नहीं निकला तो कायदे से अब भी ये केस पूरी तरह नहीं सुलझा है। वजह यह कि पुष्पा महतो की मां के वकील ने इसी झारखंड हाईकोर्ट में ये कहा है कि उन्हें शक है कि बरामद कंकाल पुष्पा महतो का है, क्योंकि दिखने में ये कंकाल 3-4 साल पुराना लग रहा है, जबकि पुष्पा की मौत 9 महीने पहले ही हुई थी। जो कंकाल बरामद हुआ है वो उस लड़की पुष्पा कुमारी का नहीं है। इसके पीछे हम रीज़न भी देते हैं, क्योंकि कंकाल का जो इमेजेस आई है मीडिया में या फिर बाहर जो आई, हमने कोर्ट में उसको पेश भी किया था, उस कंकाल को देखकर लगता है कि वो जो कंकाल है वो करीबन 3 से 4 साल पुराना है, और इसकी मृत्यु जैसे ये लोग क्लेम कर रहे हैं 21 जुलाई को ही हो गई है। तो 7-8 महीने में कंकाल इतना पुराना नहीं दिख सकता। पुष्पा के परिवार के वकील की यह भी दलील थी कि जिस जगह से एसआईटी ने कंकाल बरामद करने का दावा किया है वो उसी कॉलेज से मुश्किल से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक जंगल है, जिस कॉलेज में 21 जुलाई को पुष्पा फॉर्म भरने गई थी। वकील साहब के मुताबिक ये जगह एक तरह से आम रास्ता है, यहाँ से हर वक्त लोग गुजरते हैं। और दूसरा ये बात है कि कंकाल जिस एरिया में बरामद हुआ है बहुत छोटी सी एक रास्ता जाता है, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना हमेशा लगा है। और ये बात बहुत ही मतलब कहने लायक होगी कि अगर वहाँ पे अगर कोई शव पड़ा हुआ और किसी को भनक तक नहीं है, तो हमने ये बोल के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेस किया था कोर्ट में। कोर्ट ने इस बात को माना भी, और फिर आज स्टेट से पूछा कोर्ट ने कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये कंकाल पुष्पा कुमारी का ही है। तो इस पर स्टेट का ये कहना था कि हमने
कपड़ा मिलाया है और हमने 19 टोटल 29 सैंपल कलेक्ट किए। और उसके बाद इस सैंपल का डीएनए टेस्टिंग के लिए वो कह रहे थे कि हम एफएसएल जो कि रांची झारखंड सरकार के अंदर आता है उस पर हम यहाँ पे सैंपल मैचिंग करें। तो कोर्ट का ये कहना था कि हम नहीं चाहते कि इसमें सरकार की पुलिस या फिर सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो उन्होंने ये मामला कहा कि अब CFSL जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है उसके पास आप जाइए और आप वहाँ पे अपना डीएनए मैचिंग करवाइए कोलकाता में जो है। तो इसके बाद फिर कोर्ट का ये ऑर्डर था कि GCO मिलिट्री हॉस्पिटल नामकुम के जो हेड है GCO वो सैंपल कलेक्ट करेंगे लड़की के माता पिता से। उसके बाद जो कंकाल पड़ा हुआ है रिम्स अस्पताल में वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे और सब सैंपल को एक साथ मिलाकर भेज दिया जाएगा CFSL कोलकाता। और 2 हफ्ते का समय उन्हें मिला है, वहाँ पे वो रिपोर्ट अपना पेश करें। वैसे कमाल यह भी था कि SIT ने 11 अप्रैल को ही पुष्पा के कंकाल को बरामद कर लेने का दावा किया था। उसी दिन कंकाल को रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स के मुर्दा घर में रखवा भी दिया। लेकिन इसके बाद अगले 4 दिनों तक SIT यही भूल गई कि इस कंकाल का डीएनए भी करवाना है ताकि ये पता चल सके कि सचमुच कंकाल पुष्पा का ही है। अफसोस की बात यह कि डीएनए कराने के लिए भी झारखंड हाई कोर्ट को ही आदेश देना पड़ा। हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि कंकाल का डीएनए कराने के बाद 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखी जाए और झारखंड की DGP तब भी कोर्ट में मौजूद रहे। हाई कोर्ट के इसी आदेश के बाद पुष्पा के माँ बाप के ब्लड सैंपल लिए गए। जो मेरी लड़की का अंकल मिला ना तो उसी के लिए जांच हो रहा है मम्मी पापा का। उसी के आधार से प्रशासन लोग लेके आए हैं, प्लाट ले लिया मेरा पति का, उसी के आधार से आए हैं। क्या जांच हो रहा है? डीएनए टेस्ट हो रहा है जी। कल कोर्ट गए थे तो क्या बोला कोर्ट ने यही आदेश किया कि जज साहब की जो डीएनए चेक होता है वो पहले चेक तो करिए तो और उसका नार्कोटिक्स भी चेक कीजिए, तब तो पता चलेगा कि मेरा लड़की का है कि दूसरे का है। कैसे पता चलेगा जब डीएनए चेक नहीं होगा, तब तक कैसे पता चलेगा। आरोपी के ही निशानदेही पे एक नर कंकाल जो है वो सीज करता है और साथ ही साथ हत्या में प्रयुक्त चाकू, हथियार, दूसरे सामान भी बरामद करता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये कंकाल जो है पुष्पा देवी का है, लेकिन परिजन इसको मानने को तैयार नहीं। लिहाजा तमाम बड़े अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है और कोर्ट डीएनए टेस्ट का जांच देती है, जांच का आदेश देती है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर ही बरामद कंकाल का डीएनए झारखंड की बजाय सेंट्रल फॉरेंसिक लैब कोलकाता में कराया जा रहा है। इस बीच रेखा महतो ने मांग की है कि इस केस से जुड़े जितने भी गुनहगार या जिम्मेदार हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। इसमें दोषी को फांसी का सजा चाहिए। जितना इसमें जुड़े हुए हैं सबका फांसी का सजा चाहिए। जब मेरा लड़की दुनियादारी में नहीं रहेगा तो वो कैसे रहेगा। फिलहाल तो कहानी ये है कि अब सबकी नजर कंकाल के डीएनए रिपोर्ट पर है। अगर ये कंकाल पुष्पा महतो का है तब तो ठीक, लेकिन जैसा कि पुष्पा की मां के वकील शक जता रहे कि कंकाल 3-4 साल पुराना है और सच में ऐसा ही हुआ, कंकाल किसी और का निकला, तो बस सिर्फ अंदाजा ही लगाइए कि झारखंड हाईकोर्ट का रुख तब क्या होगा। उम्मीद है कंकाल पुष्पा महतो का ही निकले, वरना अभी तो सिर्फ थाना सस्पेंड हुआ है। अगर कंकाल में खेल हो गया तो न जाने कितने ही पुलिस अफसर खुद जेल में हो। बोकारो से संजय कुमार और आकाश कुमार के साथ सत्यजीत, रांची आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।